नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 9 नवंबर से 15 नवंबर के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पिछला हफ्ता आप सबका बहुत अच्छा गया होगा, ऐसे मेरे को पूरी उम्मीद है। और ये हफ्ता जो कि पूरा हमारे त्योहारों का सप्ताह है और विशेषकर इसमें हमारी दिवाली आ रही है, ये सप्ताह और दिवाली आप सबके लिए बहुत ही लाभकारी हो। आप सभी बस सुखी रहें, स्वस्थ रहें और आपके यहाँ माँ लक्ष्मी कृपा करे, ये मेरी माँ लक्ष्मी से आप सबके लिए हाथ जोड़कर विनती है। अब और अधिक बात ना करते हुए मैं डायरेक्ट शुरू करता हूँ। आज हम पहली राशि लेते हैं, एरिस यानी कि मेष राशि, जिनका कि जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ और इनके लिए कार्ड निकले हैं 5 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ कप्स। एरिस राशि वालों के लिए डिवाइन गाइडेंस है, डिवाइन मैसेज है कि कुछ नया इनकी लाइफ में शुरू होने की उम्मीद है। नए रिलेशंस, नया बिजनेस, नया जॉब, कुछ ऐसा नया हो सकता है। पर अगर ये नया शुरू हो रहा है तो इसके साथ साथ एक चीज़ और भी आ रही है कि हो सकता है या तो एग्जिस्टिंग वर्क प्लेस पे, एग्जिस्टिंग एटमॉस्फेयर पे, या जो उनका नया एटमॉस्फेयर होएगा, नया वर्क प्लेस होगा, वहाँ हो सकता है उनको कुछ टफ कंपटीशन झेलना पड़े। क्योंकि हर कोई बाहर से आता है उसको बहुत जल्दी से वेलकम नहीं कर पाते लोग। कई बार ऐसा होता है, एक सेट रूटीन सा बन जाता है, तो हो सकता है आपको उसके कारण थोड़ा सा कंपटीशन झेलना पड़े या कुछ लोगों से मनमुटाव हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी आ रही है। पर क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपके रिलेशंस बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उसका फ़ायदा मिलता दिख रहा है एरिस राशि वालों को। तो अब अगर मैं बात करूं कंपटीशन की, तो कंपटीशन को भी हम दो तरीके से ले सकते हैं, एक हेल्दी कंपटीशन, एक अनहेल्दी कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन हमेशा हमें राइज दिलाता है। तो जब आप नए प्लेस पे जाएंगे, देयर यू विल फेस अ हेल्दी कंपटीशन कि यस, अब मेरे पास करने को बहुत कुछ है। तो जब नई अपॉर्चुनिटी आ गई, हेल्दी कंपटीशन आ गया, तो आपकी ग्रोथ उसमें काफ़ी अच्छी होती मेरे को दिखाई दे रही है। बाकी अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं, हेल्थ में कहीं कोई इशू नहीं है। रिलेशंस और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं। तो कुल मिला के मेष राशि वालों के लिए ये हफ्ता मेरे को अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। तो आप इस हफ्ते को एंजॉय करें, रिलेशंस को एंजॉय करें, नई अपॉर्चुनिटीज़ को एंजॉय करें और फेस्टिवल को एंजॉय करें। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ और इनके लिए कार्ड निकले हैं 3 ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी जो कार्ड निकला है इस हफ्ते के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्ड कह सकते हैं, क्योंकि आपको भी सक्सेस काफ़ी अच्छी मिलती दिखाई दे रही है। नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने आती दिखाई दे रही है। जो आपने अब तक मेहनत की थी उसके फल भी आपको मिलते दिखाई दे रहे हैं। आपको रिकॉग्निशन भी मिल सकता है इस हफ्ते। तो रिकॉग्निशन तो जो हम पास्ट एफर्ट करते हैं साथ ही उसी का ही मिलता है। तो जो आपका अच्छा एक फेस चला था, आपने काम किए थे, उसका इस बार आपको रिवार्ड मिलता दिख रहा है। प्लस इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ नई चीज़ आप जो शुरू करें उसमें भी कुछ थोड़ा सा चैलेंज भी आ सकता है। सेटिस्फेक्शन लेवल यूँ तो आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है, पर हो सकता है आप सेटिस्फाई ना हो कि मैं इससे ज़्यादा उम्मीद करता था या करती थी, या इससे ज़्यादा डिज़र्व करता था या करती थी। बाकी एक चीज़ और बहुत अच्छी निकल के आ रही है वृश्चिक राशि वालों के लिए कि आप जो एक एग्जिस्टिंग अभी काम कर रहे हैं, आप भले ही आप जॉब में हैं या आपका बिजनेस में, एक और बिजनेस, एक और अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती दिखाई दे रही है। अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया था, कहीं कोई बिजनेस एक्सपेंशन के लिए सोच रहे थे, तो वो कन्वर्ट होता दिख रहा है आपके इस हफ्ते में। कुल मिला के अगर हम बात करें, आपके लिए अच्छा है। आप अपनी जो एम्बिशन है उनको हाई रखें, आपके सारे एम्बिशंस पूरे हो सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड ऐसा बता रहे हैं
क्योंकि साथियों बार बार मैं एक बात कहता हूँ कि जब ऐसा कोई कार्ड निकलता है कि आज अगर मैं उस ज़मीन को उपजाऊ बनाऊंगा जिसमें मैं बीज बो रहा हूँ, तो उसका फल तो मेरे को बाद में मिलेगा ना। तो ये जो हफ्ता है टॉरस राशि वालों के लिए, ये हफ्ता बता रहा है कि जो इस हफ्ते वो ज़मीन को उसको तैयार करेंगे आगे के लिए, जो बीज बोएंगे, उसका उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलते जा रहा है। तो कुल मिला के प्रॉस्पेरिटी है, सक्सेस है, गुड हेल्थ है, गुड रिलेशंस है। तो टॉरस राशि वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। कहीं पर भी कोई एडवर्स चैलेंज नहीं है, ना ही हेल्थ से रिलेटेड कुछ एडवर्स है। तो टॉरस राशि भी सभी दिवाली सीजन को एंजॉय करें। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ वैंड्स एंड द स्ट्रेंथ। साथियों ये कार्ड आपका बता रहा है कि एक तो जो आपका वर्क प्लेस है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रही है मेरे को। यानी कि अगर आप कहीं स्टक हो रहे थे, कहीं कुछ वर्क प्लेस में प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ साथियों के साथ नहीं बन रही थी, या सम ऑफ द अदर रीज़न कुछ आउटपुट अच्छे नहीं आ पा रहे थे, तो इस हफ्ते जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें इम्प्रूवमेंट काफ़ी दिखाई दे रहा है। अब अगर आप बिजनेस से रिलेट करते हैं, आप बिजनेस वुमेन है या बिजनेस मैन है, तो आपका जो एटमॉस्फेयर है, जो आपको बिजनेस देता है, यानी कि जो आपके कस्टमर हैं, उनके एटीट्यूड में आपके प्रति चेंज होएगा। हो सकता है कि जैसे अभी बात करें हम बार बार कि फेस्टिव सीजन है, तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें लेके आएँ अपने कस्टमर के लिए कि वो आपकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने के लिए कुछ आप नया इंडक्ट कर दें अपने बिजनेस में, ऐसी भी कुछ आपकी दिख रही है। पर ये सब चीज़ें पॉसिबल होंगी आपकी जो इनर क्वालिटी है उसको अगर आप प्रॉपरली यूज़ करेंगे। और आपकी इनर क्वालिटी है, इनर स्ट्रेंथ है, दैट इज़ योर लव। यानी कि अगर आप इन स्थितियों को, क्योंकि चैलेंज तो आ सकते हैं, एडवर्स स्थिति आ सकती है, पर अगर आप उसको अपने प्यार से, जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है, एक्चुअल जो इनर स्ट्रेंथ है, उससे अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से ना केवल निकलेंगे उससे आपको फ़ायदा भी होगा। तो ये कुल मिला के अगर मिथुन राशि वालों के लिए देखें तो बहुत अच्छा है। आपका जो इनर कॉन्फिडेंस है वो आपको नई हाइट्स पे ले जाने के लिए आतुर है। ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं ये आपको नई हाइट्स पे ले जाएंगे। पर अगर आपने ये जो बात की है ना इनर स्ट्रेंथ की, लव की, अगर आप इसे प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाए, क्योंकि सर्कमस्टांसेस से अगर आप सप्रेस हो गए, तो इसका असर आपके हेल्थ के ऊपर आ सकता है। थोड़ा सा हेल्थ में इशू दिखाई दे रहा है, पर वो कंडीशन है कि अगर आपने इसको यूज़ नहीं किया तो आपके हेल्थ में एक तो हेडेक हो सकता है, बैक एक हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि मतलब नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, कि हो सकता है आपको नींद ना आए, नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब चीज़ें इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर आपने इस स्थिति को, वो जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है उससे यूज़ करके नहीं लेके चलेंगे, तो ये उसके साइड इफ़ेक्ट होते दिखाई दे रहे, ऐसी संभावना है। बाकी तो ये भी है कि यस, अगर आप वर्क प्लेस में हैं तो जो अगर कोई आपकी फीमेल बॉस है वो आपको काफ़ी सपोर्ट करेगी, और अगर हम घर की बात करें तो फीमेल मेंबर, आपके स्पाउस, आपकी मदर, वो आपको हेल्प करेगी होम फ्रंट पे। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं आपके इस हफ्ते जो ये फीमेल से आपको गेन होता दिखाई दे रहा है, वेदर इट इज़ योर होम फ्रंट और ऑफिस फ्रंट। तो थोड़ा सा अपना सेहत का ख्याल रखिए। रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, खासकर फीमेल से जो आपके वर्क प्लेस पे हैं या घर पे हैं। और अगर मेरे रिलेशन मेरे माँ से और अच्छे हो जाए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। माँ से तो बड़ा आशीर्वाद देने वाला दुनिया में कोई भी नहीं है। तो कुल मिला के अगर हम इस हफ्ते की बात करें, बहुत अच्छा जा रहा है मिथुन राशि वालों के लिए। थोड़ी सी सेहत का अगर ख्याल रखेंगे बहुत अच्छा जाएगा। फेस्टिवल को एंजॉय करिए, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं डेथ एंड 4 ऑफ कप्स। साथियों ये कार्ड बता रहा है कर्क राशि वालों के लिए कि
इस हफ्ते कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि सेटिस्फेक्शन लेवल आपका थोड़ा सा नीचे आता दिखाई दे रहा है, कि जो आपको मिल रहा है उससे कहीं ना कहीं आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं कि यार मेरे को तो इससे ज़्यादा सेल की उम्मीद थी, मेरे को इससे ज़्यादा बोनस की उम्मीद थी, मेरे को रिलेशन में उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट था, मैं इससे ज़्यादा डेट उम्मीद कर रहा था या कर रही थी। ये जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं दूसरों से वो पूरी नहीं हो रही हैं, तो आप में थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता दिखाई दे रहा है। उस कारण हो क्या रहा है या हो क्या सकता है कि जो आपके सामने अपॉर्चुनिटी आएगी आप उसको भी छोड़ दोगे एक बड़े एक्सपेक्टेशन के लिए। यानी कि आप मान के चलें कि मान लो कि ये आपको हफ्ता निकल आ रहा है कि ठीक है आप मारुति 800 ले लो, पर आपका गोल है हम तो होंडा सिटी लेंगे। तो क्या होगा कि जो मारुति 800 ईजिली मिल सकती है, जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं एक्चुअली विथ फैमिली, वो इंजॉयमेंट खत्म हो जाएगा। आप होंडा सिटी के चक्कर में उस इंजॉयमेंट को भी छोड़ दोगे, राइट। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, आप अपने हिसाब से इसको बड़ा भी कर सकते हैं। हो सकता है आज आपकी जो पोजीशन है, हो सकता है कि आपका और बड़ी पोजीशन हो और आप और बड़ी पोजीशन के लिए उम्मीद कर रहे हो। उम्मीद करना बुरा नहीं है, पर जो अभी मिल रहा है उसको छोड़ना गलत है। अभी जो मिल रहा है उसको ले लो, आगे बढ़ो। जब आगे बढ़ोगे तो वो जो आपको और एक्स्ट्रा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। एक तो ये चीज़ है कर्क राशि वालों के लिए। दूसरा, इस हफ्ते कुछ चीज़ें पूरी होती दिखाई दे रही हैं। अब इसको हम दो तरीके से ले सकते हैं, मैं तो इसको बहुत पॉजिटिव लेता हूँ। पूरी होती दिखाई दे रही है, कंप्लीट होती दिखाई दे रही है, या इसको यूँ, जब कोई चीज़ कंप्लीट होती है तो ख़त्म हो जाती है ना। मान लो हम कोई पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, हमने पेपर दिया, पूरा हो गया, पेपर ख़त्म हो गया ना। अब हम अगले पेपर की तैयारी करेंगे, वो पेपर ख़त्म हो गया, हमारा पूरा हो गया। ये हफ्ते आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। आप जहाँ आप जो जॉब कर रहे थे, हो सकता है वो जॉब वहाँ पूरा हो जाए। इसका ये मतलब भी है कि आपका एक नया जॉब शुरू हो जाए। आप जहाँ आपका जहाँ अफेयर चल रहा था, काफ़ी टाइम से हो सकता चल रहा, वो आपका ख़त्म हो गया। आपको लग रहा है आपका दिल टूट गया, आपको धोखा दे दिया, पर नई शुरुआत के लिए ऐसा हुआ। तो जब भी एक चीज़ ख़त्म होती है उससे नई शुरुआत होती है। तो कर्क राशि वालों के लिए कुछ ऐसा इंडिकेशन है कि इस हफ्ते उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें जो हैं समाप्त होती दिखाई दे रही हैं, नई बिगनिंग के लिए, नई शुरुआत के लिए। तो डिवाइन गाइडेंस है ये है कि जो आपके साथ ऐसी घटनाएं घटें उनको अगर आप अच्छे से स्वीकार लेंगे तो क्या होगा कि वो नई जो चीज़ आएगी उसको आपको स्वीकारने में ज़्यादा इजी लगेगा। नहीं तो अगर आप वो जो चीज़ खो गई है, जो ख़त्म हो रही है, जो जा रही है, आपसे दूर जा रही है, आप उसी में ही अगर आप अपने को घेरे रखेंगे तो स्थितियां बिगड़ सकती हैं। तो ये थोड़ा सा डिवाइन गाइडेंस है कर्क राशि वालों के लिए। बाकी क्योंकि नई बिगनिंग है, नई चीज़ें, तो आप उनको एंजॉय करें, ये मेरा पर्सनल भी सजेशन है आपको। अगर मैं हेल्थ की बात करूं, इसके अलावा हेल्थ में कोई इशू नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस फेस्टिव सीजन को एंजॉय करिए। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं नाइट ऑफ कप एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है इसको कार्मिक कार्ड भी बोला जाता है, कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो घूम रहा है चक्र नियति का, समय का चक्र। समय का चक्र क्या बताता है कि जैसा आपने बोया था वो काटोगे, ये समय का चक्र है। जब हम शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, हमें बड़े बुजुर्ग भी बताते आ रहे हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड है आपके लिए इंडिकेट कर रहा है कि जो आपने पास्ट में किया था, पास्ट एफर्ट किए थे, वो इस हफ्ते कन्वर्ट हो रहे हैं रिजल्ट में। तो यानी कि अगर आपने अच्छे काम किए थे तो इस हफ्ते आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, सो एंजॉय दैट रिजल्ट्स। और अगर आपने किसी कारणवश, किसी प्रॉब्लम के कारण, किसी मजबूरी के कारण या स्वेच्छा से कुछ गलत किया है, तो उसके गलत परिणाम भी आपको इस हफ्ते मिल सकते हैं। तो अगर ऐसा हो तो आपको सिर्फ करना ये है, क्योंकि ये कार्मिक कार्ड है,
आपको वो चीज़ झेलनी ही झेलनी है, आपको वो सफ़र करना ही करना है। उसको आप उसको इंजॉय करते हुए चलो या उसको कर्ज करते हुए चलो, अगेन ये आपके ऊपर है। मैं फिर यहाँ पर आपको एक गाइडेंस ये देना चाहूँगा, अब अगर आप उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर लोगे तो ये आपकी चीज़ें आगे की स्मूथ हो जाएंगी। पर अगर आप उसमें फिर उलझे रहोगे, अगेन यू विल बी क्रिएटिंग नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एनर्जी। अगेन नेगेटिव एनर्जी जब क्रिएट करेंगे तो आपके पास फिर से नेगेटिव एनर्जी आएगी। तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको बता रहा है कि आप जो आपने किया वही आपको मिलने जा रहा है उसके रिजल्ट। प्लस इसके साथ साथ ये भी है कि आपको कुछ नए एक्सपीरियंस भी होने जा रहे हैं इस हफ्ते, कुछ ऐसी उम्मीद है। तो अगर हम इन दोनों कार्ड को कंबाइन करके देखें तो एक कार्ड ये कर रहा है कि जो आपने पीछे एफर्ट किए थे वो कन्वर्ट हो रहे हैं आपकी नई अपॉर्चुनिटीज़ में, नए रिलेशंस में, नए जॉब में, नए बिजनेस में। तो दोनों स्थितियां हो सकती हैं, केवल ये नेगेटिव नहीं। कार्मिक कार्ड सिर्फ ये बताता है कि आपके कर्म इस हफ्ते आपको रिजल्ट देने जा रहे हैं, दैट्स ऑल। वैसे तो सबके साथ यही होता है, पर पर्टिकुलर इस हफ्ते लियो राशि वालों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर आपके अंदर कुछ चीज़ें घुट रही हैं, आप उसको शेयर कर लीजिए। आपका अगर आपको कोई दोस्त है, आपकी कोई सहेली है, आप किसी के नज़दीक हैं, आप अपनी बातें शेयर करो। क्योंकि अगर आप अंदर घुटोगे, अपने रोके रहोगे, तो वो एक तरीके से ना मवाद का रूप ले लेगी, तो बाद में उसके कारण आपको दिक्कत हो सकती है। तो जब आप ओपन अप हो जाओगे, उस चीज़ को निकाल लोगे, ढक्कन खोल दोगे, तो जब आपने एक बार ढक्कन खोल दिया तो अंदर वो जो कुछ भी भरा हुआ है, वो चाहे अच्छी स्मेल है वो भी फैल जाएगी, और अगर बैड स्मेल है एक बार उसको निकल जाने दो। तो कुल मिला के यू विल फील रिलैक्स्ड। तो ये लियो राशि वालों के लिए था। अब अगर मैं इसमें बात करूं तो बस एक ही आपके लिए मैसेज है कि ओपन अप, जो है स्पीक इट आउट। जो आप हैं बात करिए अपने साथी से, अपनी सहेली से, अपने दोस्त से, अपनी माँ से, अपने भाई से, अपनी बहन से, जिससे कंफर्टेबल आप हो बात करिए। बात करके आप रिलैक्स फील करेंगे। तो फेस्टिव सीजन को एंजॉय करिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट लियो राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द सन एंड द वर्ल्ड। ये कार्ड साथियों बता रहे हैं वर्गो राशि वालों के लिए, मतलब त्यौहार के सीजन में इनका ये कार्ड निकलना अपने में बहुत ही, एक तरीके से कहो कि आशीर्वाद स्पेशल मिल रहा है कन्या राशि वालों को। सक्सेस, कंप्लीशन, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, ये सब चीज़ें उनको इस हफ्ते मिलती दिखाई दे रही हैं। क्योंकि हमारे जो वीकली हॉरोस्कोप होता है एक हफ्ते के लिए होता है, तो इस हफ्ते उनको ये सब मिलता दिखाई दे रहा है। 9 नवंबर से 15 नवंबर यानी कि दिवाली के सीजन में उनको ये सब अच्छी न्यूज़ मिलती दिख रही है। दूसरा अगर आप बात करें तो अगर आप अपनी कोई इस बार चाहत बना लें कि यस ये मेरे को चाहिए, यू डू इट। क्योंकि अगर आपने ऐसा कोई बीज इस दौरान बो दिया तो उसका फल आपको मिलेगा, ये भी पक्की बात है। क्योंकि वो फिर उस हिसाब से सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे आपके कि आप उस दिशा में काम करना शुरू कर दोगे। तो नए जॉब, नई अपॉर्चुनिटी, नए रिलेशंस, ये सब चीज़ें वर्गो राशि वालों के लिए मिलती दिखाई दे रही है। तो जब इतनी चीज़ें आपको इस हफ्ते अच्छी मिलती दिख रही हैं तो हेल्थ का कहीं कोई नेगेटिव एस्पेक्ट आप पे नहीं दिख रहा। यू विल इंजॉय योर गुड हेल्थ दिस वीक एटलीस्ट। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो अच्छी चीज़ें, आप इसको एंजॉय करिए, अपने मिलने वालों के साथ शेयर करिए, उसको अपने तक रोकिए नहीं, है ना। जब आप उसको बांटोगे ना तो वो मल्टीफोल्ड हो जाएगी, आपकी खुशियाँ और बढ़ जाएंगी। आप प्रॉस्पर हो रहे हो तो जो आप में प्रॉस्पेरिटी आ रही है आप उसको शेयर करो लोगों में। तो जब आप शेयर करोगे तो आप और ग्रो करोगे। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा है ये। रिकॉग्निशन, रिवार्ड, ये दोनों चीज़ें भी कन्या राशियों की इस हफ्ते मेरे को मिलता दिखाई दे रहा है। सो खूब इंजॉय करिए फेस्टिवल को। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।
अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ सोल्ड्स। एक तो इस हफ्ते कुछ आपसे अपेक्षाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं लोगों की, भले ही आप ऑफिस में हो या घर पे हो। देखिए, अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में तो लोगों की अपेक्षाएं आपसे बढ़नी ही बढ़नी है। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपके ग्राहकों की आपसे उम्मीद बढ़ेंगी, जिनको आप माल सप्लाई करते हैं उनकी आपसे उम्मीदें बढ़ेंगी कि आप फटाफट उनको माल दो, क्योंकि उनको भी आगे बेचना है। जो आपसे आपके एम्प्लॉय हैं उनकी आपसे अपेक्षाएं बढ़ेंगी, क्योंकि उनका भी फेस्टिवल है, तो वो आपसे उम्मीद करेंगे कि एक्स्ट्रा बोनस की, एक्स्ट्रा पे हाइक की, कुछ छुट्टियों की अपेक्षाएं बढ़ेंगी। अब अगर हम इसको होम फ्रंट पे ले लें तो घर वालों की भी आपसे अपेक्षाएं बढ़ेंगी, क्योंकि फेस्टिवल तो सबके लिए है। बाहर के लिए आप एक बॉस हो सकते हैं, एक कर्मचारी हो सकते हैं, एक दुकानदार हो सकते हैं, एक फैक्ट्री ओनर हो सकते हैं। घर में तो आप माँ, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, ये है ना। तो जो आपके दूसरे घर के मेंबर हैं उनकी भी आपसे इस हफ्ते कुछ अपेक्षाएं ज़्यादा होती दिखाई दे रही हैं। तो जैसे तो आपका राशि है तुला, आपको एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है। जितना आप बैलेंस मेंटेन कर लेंगे तो ये हफ्ता आपका अच्छा चला जाएगा। पर क्योंकि आपसे अपेक्षाएं ज़्यादा हैं, अगर आप अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरते हैं तो हो सकता है कि कुछ लोग आपसे नाराज़ हो जाएं, आपको चीट भी कर सकते हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। भाई, आप सबको तो खुश नहीं कर पाओगे, तो जब खुश नहीं कर पाओगे तो हो सकता है कुछ आपसे वो बिजनेस में धोखा कर दें, या कुछ रिलेशंस में हो सकता है। और भाग दौड़ जो आपकी इस हफ्ते होती दिखाई दे रही है, उस हफ्ते इस कारण थोड़ा सा आपके साथ हो सकता है हेल्थ इशू भी हो जाए। तो वर्क प्रेशर आप उतना लें जितना आप इजीली सस्टेन कर सकें, जितना आप उसको झेल सकें। तो वर्क करना अच्छा है, काम ज़्यादा करिए, उसको अपने दिल पे मत लीजिए, वरना दिल बुरा मान जाएगा, और दिल बुरा मान जाएगा तो समस्या आ सकती है। प्लस अगर कोई आपको धोखा देता है तो उसको भी दिल पे नहीं लेंगे। कुल मिला के इस हफ्ते आपको दिल का ख्याल रखना है। ये मेरा क्या डिवाइन मैसेज है। अपेक्षाएं पूरी करने की कोशिश करिए, बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करिए, अननेसेसरी किसी को खुश करने की कोशिश मत करिए। सिर्फ इसलिए कि वो मेरे से खुश हो जाए, ऐसा कोई काम नहीं करना, क्योंकि अगर वो खुश नहीं होगा या नहीं होगी, अगेन वो आपको हर्ट करेगा। तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना। थोड़ा सा जब आप ट्रैफिक में जा रहे हो ध्यान रखिए, केयरफुली चलिए। अगर आप टू व्हीलर पे जाते हैं तो पूरे सेफ्टी के साथ, हेलमेट लगा के, डिस्टेंस मेंटेन करके, और अगर आप 4 व्हील ड्राइव करते हैं तो एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, स्पीड कंट्रोल करते हुए, वेदर यू आर ड्राइविंग ए 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, एक स्पीड पे आपको कंट्रोल करना है। ये थोड़ा सा मैसेज है इस हफ्ते के लिए, तो राशि वालों के लिए। बाकी आप इस हफ्ते को, इस फेस्टिवल को एंजॉय करिए। तो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ कप्स। साथियों, एक तो ये हफ्ते में आप किसी न किसी अपने पुराने साथी से, पुराने रिश्तेदार से मिलेंगे, ऐसा इंडिकेशन है। तो हालांकि इसमें कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है। तो या तो आप किसी दोस्त के यहाँ जा सकते हो, किसी रिश्तेदार के यहाँ जा सकते हो, या कोई आपका पुराना दोस्त, कोई पुराना रिश्तेदार मिल सकता है। या ये भी हो सकता है कि बिना गए आप किसी से मिल सकते हैं। हो सकता है सोशल साइट पे आपका कनेक्शन बन जाए, जिनसे सालों से 10, 15, 20 साल से नहीं मिले, कुछ ऐसा कनेक्शन डेवलप हो। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये अगर कोई एंट्री होती है आपकी लाइफ में, यानी कि री एंट्री होती है, तो ये आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देगा। रिलेशंस बढ़ेंगे। अगर आपके बच्चों की मैरिजेबल एज के हैं बच्चे, तो
कोई ऐसा हो सकता है कि आपका रिश्ता आ जाए आपके पुराने दोस्त की तरफ से, पुरानी सहेली की तरफ से, पुराने रिश्तेदार की तरफ से, तो वो आपका एक रिश्ते में भी कन्वर्ट हो सकता है। जो रिश्ता आएगा पुराने मिलने वालों की तरफ से आ सकता है, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा उनकी मैरिज अलायंस में, अच्छी रहेगी ऐसी मैरिज ऐसा इंडिकेशन है। प्लस क्योंकि आप में कैपेबिलिटी है, आप एक से ज़्यादा काम बहुत ईजीली कर लेते हैं, तो ये भी आपको बड़ा इजीली हेल्प करेगा इस चीज़ को भी मेंटेन करने में कि क्योंकि ये फेस्टिवल सीजन है, प्रेशर का सीजन है, खुशियों का भी है। खुशियों का भी हम पे एक तरीके से ये प्रभाव रहता है कि हम दो तरीके से ले लेते हैं कि एक तो उस प्रभाव में हम बड़े खुशी खुशी काम कर रहे हैं, दूसरे कई लोगों का नेचर बन जाता है कि सब काम बढ़ गया क्या करें, वो नहीं, उसको एंजॉय करो भाई। कौन चाहता है कि काम ना बढ़े? तो आप में जो इनेट क्वालिटी है कि आप एक से ज़्यादा चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, तो इस हफ्ते अगर एक से ज़्यादा क्या दो से ज़्यादा भी करने पड़े तो हैप्पीली यू डू इट, क्योंकि उसके आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। तो दो तीन चीज़ें स्कॉर्पियो राशि वालों की इसमें दिखाई दे रही हैं। बैलेंस बना के चलिए अपने होम फ्रंट पे और ऑफिस फ्रंट पे, यानी कि बिजनेस एंड पर्सनल रिलेशंस में। दूसरा, फ्लो को बनाए रखिए। काम को रोकना नहीं है, रिलेशंस को रोकना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका अगर इस हफ्ते काम बढ़ रहा है तो आप अपने रिलेशंस को ब्रेक कर देंगे। ये हफ्ता आपका रिलेशंस के लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं, कहीं पे भी कोई एडवर्स हेल्थ स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए नहीं दिखाई दे रही। तो अगर इन्हें नटसेल हम बात करें तो अच्छा है, आपका कोई ना कोई पुराना मिलने वाला आएगा जिससे आपको बिजनेस में या रिलेशंस में गेन मिलेगा। शादी का प्रपोजल भी आ सकता है आपके किसी मिलने वाले की तरफ से, आपके लिए या आपके बच्चों के लिए, जैसे भी स्थिति है जिसकी भी क्योंकि एक ये जनरल रीडिंग होती है, सबके लिए होती है, तो ये डायरेक्ट आपके लिए या आपके बच्चों के लिए किसी के लिए भी लागू हो सकती है। प्लस एक आपको बैलेंस और फ्लो बना के चलना है काम में और रिलेशंस में, तो आपको हफ्ता बहुत अच्छा जाएगा। कहीं कोई सेहत पे एडवर्स इफेक्ट नहीं है। सो स्कॉर्पियो राशि वाले, विश यू ऑल द बेस्ट, एंजॉय दिस फेस्टिवल, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ सोर्ड एंड द लवर। अगर हम इनकी बात करें धनु राशि वालों के, तो इनके लिए भी नए रिलेशंस इज राउंड द कॉर्नर, यानी कि आपके नए रिलेशंस डेवलप होते दिखाई दे रहे हैं। ये नए रिलेशंस दोनों तरीके से डेवलप हो रहे हैं आपके, ऐसा दिख रहा है। एक आपकी पर्सनल, यानी कि आपके दिल में एक और कोई जना प्रवेश करता दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर आप बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में भी आपकी कोई नई एंट्री हो रही है। तो कुल मिला के आपके कुछ नए रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं, वो दोनों हो रहे हैं, पर्सनल भी हो रहे हैं, प्रोफेशनल भी हो रहे हैं। प्लस एक चीज़ आपसे ये डिवाइन मांगती है कि आपको मतलब एकदम क्लियर रहना है, छुपाना नहीं है। जो नई एंट्री आए कोई भी चीज़ उससे मतलब झूठ बोल के आपको कोई रिलेशंस डेवलप नहीं करने हैं। और ये जो आपके एक बार रिलेशन डेवलप होंगे, इससे आपकी मेरे को ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। कैरियर इंप्रूवमेंट आपका होएगा, जॉब इंप्रूवमेंट होगा। ये भी हो सकता है कि कोई आपका जो ऑफिस में है बॉस, वो उसके कारण आपको ग्रोथ भी मिले। और अगर आप बिजनेस में हैं तो कोई पुराना मिलने वाला या अभी भी आपके जिससे संबंध बने उसके कारण आपका काफ़ी ज़्यादा आपका ग्रोथ हो सकता है। ये जो कार्ड है आपके ऐसे मेरे को दोनों दिखाई दे रहे हैं। प्लस एक ये भी संभावना है कि इस हफ्ते वकील से, लॉयर से या कुछ इस तरीके के लोगों से आपको डील करना पड़े। या तो समस्या हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि मान लो प्रॉपर्टी भी बन सकती है आपकी इस हफ्ते। तो इनसे डील करने का मतलब ये भी है, प्रॉपर्टी लेंगे तो आपको वकील के, लॉयर की सहायता लेनी पड़ती है ड्राफ्टिंग के लिए एंड ऑल दैट। तो ये हो सकता है आपको इनकी सहायता लेनी पड़े। कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो रिलेशंस को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। रिलेशंस, बम्पिंग रिलेशंस हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं। आपको जितना प्यार से रहेंगे, जितना आप क्लियर रहेंगे, जितने ऑनेस्ट रहेंगे अपने रिलेशंस में, आपको दोनों में फ़ायदा करेगा। आपकी
ग्रोथ में, आपके पर्सनल इनर ग्रोथ भी है, जो आपके जो प्यार अंदर आता है हम लोगों के, उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा। प्योरिटी की आपसे अपेक्षा कर रहा है ये डिवाइन मैसेज। अब अगर हम इसमें आपकी हेल्थ की बात करें तो थोड़ा सा हेल्थ इशू भी आ सकता है। हेल्थ इशू इसलिए भी आ सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं रहे तो दूसरा व्यक्ति भी, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं अगर आप ऑनेस्ट नहीं हैं तो दूसरा व्यक्ति आपसे ऑनेस्ट रहेगा। तो इसका हो सकता है कि आप इन चीज़ों को अच्छा सा फील ना करें, तो आपकी हेल्थ के ऊपर बात आए तो इन चीज़ों को मेंटेन करेंगे तो हेल्थ नॉर्मल रहेगी। कुल मिला के ग्रोथ आपकी हो सकती है इस हफ्ते नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द हेरोफेंट एंड द चैरियट। साथियों, एक तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में दूसरे लोगों का प्रभाव ज़्यादा है, यानी कि आपको जैसा लोग गाइड करते हैं, जैसा बोलते हैं, आप वैसा ज़्यादा करते हो, ऐसा कुछ इंडिकेशन है। तो ये हफ्ता आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है कि आप अपने जो लगाम है जीवन की अपने हाथ में रखो, अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो, आप अपने डिसीजन खुद लो, अपने डिसीजन दूसरों को मत लेने दो। क्योंकि आपको लगता है कि जो दूसरा व्यक्ति है वो आपसे ज़्यादा समझदार है, मे भी पॉसिबल हो, पर ये आपकी लाइफ है, डिसीजन आपके होने चाहिए। अब जो भी अच्छा बुरा है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। नहीं तो क्या होता है कि हम लोग बड़ी इजीली, अगर हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता तो उसका दोष दूसरे पे हम दे देते हैं, पर जब हम अपने कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं तो वो खुशियाँ भी मेरी, और अगर कोई परेशानी है वो भी मेरी। तो ये डिवाइन मैसेज है मकर राशि वालों के लिए कि एक तो वो अपने जो बागडोर है अपने हाथ में ले, अपना कंट्रोल ले, प्लस कुछ उनको काम के सिलसिले में हो सकता है जर्नी भी करनी पड़ सकती है। पर अगर बागडोर हाथ में लेने का मतलब ये नहीं है कि अब आप किसी से कोई बात नहीं करें, कोई पूछेंगे नहीं। ये भी एक डिवाइन मैसेज है कि अगर आप कहीं स्टक हो रहे हैं तो आप अपने किसी बड़े से, जो जानकार है, जो एक्सपर्ट है उस फील्ड का, आप उससे सलाह ले सकते हैं। सलाह लेना अलग है और अपनी बागडोर हाथ में किसी के दूसरे देना अलग है। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा समझना है कि जो किसी ने कह दिया वो कर दिया, नहीं करूँगा तो मैं अपने उससे, पर यस क्योंकि मेरी इस फील्ड में नॉलेज कम है तो मैं आपसे इस बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि साहब इसको मैं कैसे करूँ, दैट्स ऑल। ठीक है, तो अगर इस तरीके से ये मकर राशि वाले चलेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़े बहुत अगर ऑब्स्टिकल्स आते भी हैं तो उन ऑब्स्टिकल्स को आप पार करिए अपने करेज से, उससे भागिए नहीं। तो ये जो 2-3 चीज़ें अगर मकर राशि वाले ध्यान रखेंगे कि जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको आप फेस करिए, अपने बल पे उनको पार करिए, प्लस अननेसेसरी अपनी बागडोर किसी के हाथ में ना दो, प्लस अगर कहीं स्टक हो रही तो उसके एक्सपर्ट से ओपिनियन लो, राइट। तो इन चीज़ों को जब आप ध्यान रखेंगे तो ये हफ्ता आपका अच्छा जाएगा, रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। और अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं, इसके अलावा हेल्थ में कहीं कोई इशू नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप इस हफ्ते को, इस फेस्टिवल सीजन को एंजॉय करिए। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोल्ड। ये कार्ड एक तो बता रहा है कि इस हफ्ते आपको जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं। यू आर मूविंग टूवर्ड्स हैप्पीनेस। एक तो त्यौहार की खुशियाँ, दूसरी वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होने की खुशियाँ आपके साथ जो चल रही थी। जर्नी भी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस समय तो बहुत ज़्यादा इधर उधर आना जाना हो रहा है लोगों का बिकॉज ऑफ फेस्टिवल, पर आपका जो ये मूवमेंट है ये बिजनेस मूवमेंट भी हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, कोई ना कोई आपको इस हफ्ते ऐसा मिलेगा जो आपको आपकी परेशानियों से पार ले जाएगा, आपकी हेल्प करेगा।
ठीक है। तो जो परेशानियां उससे आप निकलते दिखाई दे रहे हैं, खुशियां आती दिखाई दे रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आती दिखाई दे रही है, गेन आपको होते दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप फीमेल हैं तो प्रेगनेंसी की भी पॉसिबिलिटी है, और अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं तो जो डिलीवरी अगर इस हफ्ते होती है तो वो काफ़ी स्मूथ होएगी, पेनलेस होएगी, ये कार्ड ऐसा भी बता रहा है। फादरहुड भी हो सकता है। तो कुल मिला के ये एक अच्छा टाइम है, अच्छा पीरियड है ये हफ्ता कुंभ राशि वालों के लिए, एक राइडर के साथ। और राइडर ये है कि जो राइडर तो नहीं कहेंगे बल्कि उसको भी हम खुशी कहेंगे कि जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म होके उनको ये सब खुशियाँ मिलती दिखाई दे रही है। तो इस हफ्ते को आप एंजॉय करें। अगर मैं आपके यहाँ पर सेहत की बात करूँ, सेहत कहीं से भी आपकी कोई एडवर्स नहीं दिख रही, क्योंकि हाँ, अगर आपकी अभी तक सेहत खराब चल रही थी यानी कि हेल्थ इशू था, इस हफ्ते वो भी रिजॉल्व होता दिख रहा है। तो कुल मिला के जितनी परेशानियां थी वो कन्वर्ट हो रही हैं हैप्पीनेस में, सेटिस्फैक्शन में, गेन में। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर कुंभ राशि। सब चीज़ अच्छा आ रहा है तो इस हफ्ते को एंजॉय करिए, फेस्टिवल को एंजॉय करिए, कुछ भी नेगेटिव नहीं दिख रहा एटलीस्ट। सो एंजॉय इट, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूँ पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। साथियों, ये कार्ड बता रहा है कि आपको इस हफ्ते एटलीस्ट आपके जो टैलेंट है, आपका जो स्किल है, आपकी जो नॉलेज है, उस कारण काफ़ी गेन होता दिखाई दे रहा है। और केवल गेन ही नहीं, उस कारण आपको रिकॉग्निशन भी मिल सकता है, रिवार्ड भी मिल सकता है। ये रिकॉग्निशन रिवार्ड कई तरीके से हो सकता है कि आपको मॉनेटरी गेन वो भी रिकॉग्निशन रिवार्ड के रूप में हो सकता है। आपको रिकॉग्निशन रिवार्ड एक पब्लिक मीटिंग करके उसमें आपकी पीठ थपथपाई जाए, उसमें सर्टिफिकेशन दिया जाए आपको। ये भी हो सकता है कि बड़े प्लेटफॉर्म पे भी आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है मीन राशि वालों को इस हफ्ते। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है मीन राशि वालों के लिए। बस एक चीज़ ये है कि अगर ऐसे कुछ, क्योंकि कोई चीज़ आ रही होती है तो हमें कई बार उसका पता चल जाता है, उसके लिए आप कोई गलत कदम ना उठाइएगा, कोई ऐसी चीज़ ना करिए जो आपका जिस पे हक नहीं है। आप वो चीज़ मत लीजिएगा जिस पे आपका हक नहीं है। अगर ऐसा लग रहा है कि मेहनत आपने की है और रिकॉग्निशन दूसरों को मिल रहा है, अब भी आप चुप रहिए, अब भी उस पर आप बोलिए नहीं। और ये भी आपको नहीं करना कि मेहनत किसी और ने की, अपना नाम बीच में डाल दिए कि साहब ये मैंने किया था। रिकॉग्निशन तो मिल जाएगा आपको, पर उसका आपको आगे चल के आप क्या कर देंगे कि अपना जो कर्म है वो आपने क्योंकि खराब कर दिया, तो उसके आपको जो है रिजल्ट बाद में अच्छे नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो एक तरफ जहां आपको ये डिवाइन मैसेज है कि आपको ये सब मिलता दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ ये भी डिवाइन मैसेज है कि आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपको ना तो किसी को धोखा देना है, हाँ कोई आपको धोखा दे सकता है, आपके हाथ में नहीं है ना, तो आप उसको क्या कर सकते हो, ठीक है यार, उसको अगेन डिवाइन गाइडेंस मान के स्वीकार कर लो। ये कार्ड, ये जो हम लोग राशियाँ निकालते हैं, जो वीकली हॉरोस्कोप निकालते हैं, उसका मतलब सिर्फ यही होता है कि हम अगर इसको फॉलो करके चलेंगे तो वो चीज़ों को काफ़ी हद तक हम अवॉइड कर सकते हैं या स्मूथली पास कर सकते हैं। ये हमें हेल्प करते हैं, हमारे गाइडिंग स्टार हैं। तो इतना सा आप लोगों के लिए, मीन राशि वालों के लिए मैसेज था। और अगर मैं इसमें हेल्थ की बात करूँ, कोई हेल्थ इशू नहीं है। सो इस फेस्टिवल सीजन को आप इंजॉय करिए। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो ये था इस हफ्ते यानी कि 9 नवंबर से 15 नवंबर तक के लिए साप्ताहिक राशिफल। ये सप्ताह आपके लिए बहुत 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 अच्छा जाए, आपके सबके घर में खुशियाँ आए, माँ लक्ष्मी सब पे कृपा बरसाए, सबकी सेहत बहुत अच्छी रहे, और जिनकी सेहत अब तक अच्छी नहीं थी इस हफ्ते वो अच्छे हो जाएं। मैं परम पिता परमात्मा से आप सबके लिए यही प्रार्थना करता हूँ। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।